2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अब 3 साल हो गए, लेकिन ये बाइक भारत में लॉन्च नहीं हुई। और इसके बदले में हमें क्या मिला? ये कौन सा पोकेमोन है? इसका नाम है धोखा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि FZX अच्छी बाइक नहीं है, ये बहुत अच्छी बाइक है, ये बात सबको पता है, क्योंकि ये वही इंजन है जो कि FZ में आया था। तो ये इंजन तो सबको पता है कि अच्छा है। बेसिकली इन्होंने सिर्फ उसे कपड़े अलग पहना दिए हैं और कुछ नहीं किया, इसलिए मैं नाराज हूँ और लोग भी नाराज हैं। हुआ ये है कि MT-15 को इन्होंने हिट बनाना चाहा था, मगर उसका फर्स्ट जनरेशन चला नहीं, क्योंकि इंडिया में वो मॉडल लाए जो कि पूरे वर्ल्ड से अलग था। उसमें जो चीजें अच्छी थी उन्होंने हटा दी थी, और अब लोगों को कह रहे थे कि इस बाइक को 1.5 लाख रुपए एक्स शोरूम ले लो। मगर उस प्राइस पॉइंट पर और अच्छी बाइकें आपको आराम से मिल जाएंगी और बढ़िया फीचर्स के साथ, तो वो बाइक नहीं बिकी। अब यामाहा वाले उसका नया वर्जन लाए हैं, जिसमें उन्होंने USD फोक्स वगैरह तो डाल दिए हैं और उसकी कलर स्कीम भी अच्छी कर दी है, लेकिन फिर भी वो बाइक उतना अच्छा रिस्पॉन्स यामाहा के लिए नहीं लाएगी जितनी XSR लाने वाली थी। आप खुद सोच के देखिए कि जो MT-15 है, जो एज ग्रुप उस बाइक को लेगा वो बहुत लिमिटेड सा है, मतलब 18 से 35-36, उससे ज्यादा की एज के लोग इस बाइक के लुक्स के कारण इसे लेना पसंद नहीं करेंगे। वहीं अगर यामाहा XSR को लॉन्च कर देता सही टाइम पे, तो वो बाइक हर एज ग्रुप में पॉपुलर होनी थी, क्योंकि उसका जो डिजाइन है वो बहुत सुंदर है। रेट्रो नियो लुक जिसे आजकल आमतौर पे कहा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा उसे डिफरेंट मगर प्यारा सा बना देता है। हाँ, प्यारा शब्द यहाँ पे ढंग से नहीं बैठता, लेकिन ये बाइक बहुत सही थी और मिडिल क्लास लोगों के लिए भी अच्छी थी, क्योंकि 150 सीसी के हिसाब से तो ये काफ़ी महंगी है, लेकिन यामाहा का ब्रांड और उनकी रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें लोगों को पता थी, तो लोग पैसे इकट्ठा करके ये बाइक ले ही लेते। मगर ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि R15, MT-15 और XSR 155 इंजन तो सेम ही शेयर करती हैं, लेकिन लुक्स के कारण बहुत गैप पड़ना था। अब मैं सीधे तौर पे कहूँ तो जब FZX लॉन्च हो ही गई है, तो इस बाइक के आने का अब चांस मुझे नहीं लगता कि होगा। ऊपर से MT-15 का जो 2.0 अपडेट है, उसमें वो हर चीज दी गई जिसकी शिकायत लोगों ने यामाहा से की थी। तो ये बहुत दुखद बात है कि भारत के लोगों को एक अच्छी मोटरसाइकिल, जो कि कोई सुपर स्पोर्ट बाइक भी नहीं थी, एक आम कम्यूटर बाइक थी, वो भी यामाहा नहीं लाई। इससे ये पता लगता है कि कितना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है यामाहा, सुजुकी और होंडा के बीच भारतीय लोगों की पसंद और नापसंद के प्रति। मैं एक बिजनेस लीडर के पर्सपेक्टिव से समझता हूँ कि भारत मार्केट में आप अपने ब्रांड को किस तरह से पॉपुलर बना के पैसा कमा सकते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि XSR 155 में इनको लॉस कहाँ पे दिखा। हाँ, मैं एक बात से सहमत हूँ कि MT-15 की भी थोड़ी मार्केट XSR 155 ने खा जानी थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट तो यामाहा का ही होना था, तो वो बहुत अजीब सा था। अब मुझे नहीं लगता कि ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी, और अगर हो भी गई और अगर आप लोगों को गाली देने का मन भी किया तो दे देना, क्योंकि वो चीज़ अच्छी ही होगी। कम से कम ये बाइक लॉन्च तो हो जाएगी, मगर अब मुश्किल है। देखिए, जापानीज जो ब्रांड है मोटरसाइकिल्स के, अभी तक मैंने यही ट्रेंड नोटिस किया है कि जितने भी मोटरसाइकिल्स वो इंडिया में लेके आए हैं, वो बहुत अजीब तरीके से लेके आए हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, होंडा की CBR 250 है। कितने साल एक ही बाइक के दम पे होंडा ने क्वार्टर लीटर सेगमेंट में कोई और बाइक लॉन्च ही नहीं की। अब क्योंकि वो बाइक बंद हो गई है बनना, तो उसका कोई नया जनरेशन का अपडेट भी नहीं दिया। और बाकी जो बाइक्स अब होंडा ला रहा है, वो एक तरह से रॉयल एनफील्ड की मार्केट को खाने के लिए ला रहा है, अपनी एक होंडा की हेरिटेज को दर्शाने के लिए नहीं। वैसा ही सुजुकी वालों का हिसाब है, वो चाहते तो 250 SX जो एडवेंचर मॉडल उन्होंने लॉन्च किया, उसमें और अच्छी मॉडिफिकेशन करके, इंजन को ट्यून करके एक बढ़िया कंटेंडर खड़ा कर सकते थे रॉयल एनफील्ड हिमालय के अगेंस्ट, मगर ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 19-17 का टायर सेटअप लगाया और सस्पेंशन में थोड़ा सा चेंज किया और उससे एडवेंचर मोटरसाइकिल का टैग दे के बेच दिया। तो जापानीज ब्रांड्स भारत के प्रति उतने सीरियस नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था, और क्योंकि भारत मार्केट इतनी बड़ी है तो प्रॉफिट भी उन्हें काफी मिल सकता था, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। यही वो कारण है कि जो रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 है, उसमें भी बहुत ज्यादा कमियां थी, लेकिन उस बाइक का
कोई कंपटीशन ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे कभी अपडेट सही टाइम पे देने के बारे में सोचा ही नहीं। उस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम थी, वाइब्रेशंस का बहुत ज्यादा इशू था, फ्यूल एफिशिएंसी का बहुत ज्यादा इशू था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने ज्यादा साल वेट किया उसका सिर्फ एक अपडेट देने के लिए, जो कि सन 2020 में BS6 के साथ आया। खैर अब वो बाइक बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन अगर हेल्दी कंपटीशन होता इंडियन मार्केट्स में भी तो मजा आता। खैर ये दुखद बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आपको इस चीज के बारे में कैसा लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।